हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए व्लॉग में, एक और नए वीडियो में। तो आज का व्लॉग जो है थोड़ा सा अलग और सबसे ज़्यादा थका देने वाला है, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा है कि मेरे घर में घुस आए हैं चूहे। और आप सबको पता है, अगर एक भी चूहा घर में आ जाए तो बीमारियों का डर रहता है और चीज़ जो है गंदी होने का खतरा वो अलग से बना रहता है। तो आज पूरे घर की जो है कि कोने की मैं डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ, जो आज से पहले मैंने कभी नहीं की थी। और जैसे ही मैं सुबह उठी हूँ अर्ली मॉर्निंग, तो मैंने जो है फ्रूट रखे हुए थे फ्रिज के ऊपर, खरबूजे रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो इनको वॉश करके और लंच टिफ़िन के लिए मेरे को कट करने थे। तो जैसे ही मैंने वॉश करने के लिए उठाए तो मैंने देखे इसमें दोनों खरबूजे में जो है आधे आधे जो है खा रखे थे खरबूजे। फिर मैंने सोचा कि घर में शायद चूहे घुस आए हैं, चूहे के काम होंगे ये। और मेरा मन ये था कि हाँ भाई, आज मेरे किचन की मेरे को डीप क्लीनिंग करनी है। और लेकिन फिर मैंने जो है खाना बनाना था, बच्चों को टिफ़िन तैयार करना था, तो मैंने वो सब काम करा, बच्चों को रेडी किया, उनको स्कूल छोड़ के आई हूँ, सब जा चुके हैं। और मैंने बस ऐसे ही सोचा चलो एक बार बेड का जो है, ये जो पात बोलते हैं ना इसको, साइड वाली जो मैं अभी दिखा रही हूँ, होल सा दिख रहा है यहाँ, यहाँ से ना ये नट खुला हुआ था, तो ये बाहर की तरफ आया हुआ था। बाकी आपने वहाँ खिलौना पड़ा हुआ देख देख लिया होगा। मैंने जो है ये लगा रखा था बहुत अच्छे से, ताकि अंदर बेड में कुछ भी ना जाए। तो रात को ये ना निकला हुआ था, ये शिका ने बोला मम्मी ये निकल रहा है, तो मैंने कहा बेटा अभी तो नहीं लगाऊंगी मैं, अभी बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, क्योंकि मैं, आप लोगों को पता है, मैं घर से आई थी। तो मैंने कहा इसको ना फिर लगा दूंगी मैं, अभी आप सो जाओ ऐसे ही। तो मैं ऐसे ही सो गया अभी बेड के ऊपर, पता ही नहीं था। और सुबह में मैंने देखा, मैंने वैसे ही सोचा चलो सबसे पहले ना इसको, ये नट को टाइट कर देते हैं, उसके बाद जो है हम काम करेंगे अपना किचन क्लीनिंग का। लेकिन भाई जैसे ही मैंने बेड का ये जो क्या बोलते हैं, बेड खोला मैंने, तुरंत मैंने देखा एकदम उछल के पड़े दो चूहे। और मैं शौक रह गई, बिल्कुल डर गई मैं एकदम से होता है ना कोई ऐसे, एकदम से कोई चीज़ें दिख जाए जिसकी उम्मीद ना हो, तो वही मेरे साथ हुआ। फिर मैंने एकदम से इसको बंद कर दिया और मैं बिल्कुल 5 मिनट के लिए तो आराम से बैठ ही गई थी। फिर सोचा चलो कोई नहीं, अभी ये है तो अब आप काम तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने यही वाला खाना था, इसमें घुसे हुए थे चूहे, दूसरे में नहीं थे। तो इसमें जो है पहले मैंने सारी चीज़ें झाड़ झाड़ के निकाली, और आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा चूहे घुसे हुए थे, है ना। और फिर जो है चूहा के जो मेन होल थे ना इनके, जहाँ से ये आते हैं, एक तो ये जाल है, जाल का भी पता था मेरे को, यहाँ से चूहे आते होंगे। तो जाल पे मैंने क्या करा, कट्टा रख के एक, और चारों तरफ दो दो लेयर जो है वो रख दिया ईंट। ईंट रखने के बाद में, ताकि चूहे अब आए ना, ऊपर का तो ऑप्शन बिल्कुल बंद कर दिया मैंने। और सामने हमारा गेट वैसा है, तो जाली वाला गेट भी बन के बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि अब ना कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी मेरे को चूहे घुसने की। आज ना कमर टूटेगी मेरी काम कर करके, कभी मैंने इतना काम नहीं किया। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या थी, अकेली ने बेड की सेटिंग चेंज की है। आप लोगों को पता है पहले इस वाले कोने में बेड था, अभी इसको जो है मैं लास्ट में लेके गई हूँ। और मेरे को पता है अकेले डबल बेड को सेट करना, और अलमारी भी जो मेरी कितनी भारी है, ये देखने में आसान लग रहा है, लेकिन मेरा 1 घंटा तो ना अलमारी को उधर से इधर करने में लग गया था। और फिर जो है पूरी रजाई वगैरह जो थी सबको झाड़ झाड़ के अच्छे से फोल्ड किया है। और इसमें जो है झाड़ू लगा के पोछा लगाया 2 बार इस खाने में, बेड में। और तब जाके अभी मैं इनको सेट करूँगी। और हालत आप, मैं बता नहीं सकती कितनी गंदे वाली हालत मेरी हो चुकी थी, मैं बिल्कुल पूरे तरीके से थक चुकी हूँ। 3 बच्चे और फिर घर के इतने सारे काम, और ऐसे एकदम से अचानक से डीप क्लीनिंग करनी पड़ जाती है, जो कि बिना प्लानिंग के होती है, तो भाई थकने वाला काम तो था ही। लेकिन क्या करे, फैमिली की जो हेल्थ है वो सबसे पहले है। तो जी मैंने सारा कूड़ा, जितना भी एक्स्ट्रा सामान था ना मेरे घर में, जो ये था कि अब यूज नहीं होएगा, 2 कट्टे भरे हैं, मैंने सब चीज़ें एक्स्ट्रा निकाल दी। और इतने अच्छे से मैंने जो है घर की सफाई करी है ना, बहुत अच्छे से। यहाँ 1:30 बजने वाले हैं अभी, अभी तक जो है मेरी झाड़ू झाड़ू निकली है बस।
तो यहाँ भी मैं काम को छोड़ दूंगी यहीं पे। और फिर मेरे को ना अनाया को लेके आई थी, इसके कपड़े चेंज नहीं हुए, मैंने सोचा नहीं अभी चेंज नहीं करूँगी। जैसे मतलब काम फैला इतना हो रहा है कि मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। मैंने बोला बाद में करूँगी कपड़े चेंज, क्योंकि ये धुलेंगे अभी, तो इनको बाद में ही करूँगी। मैं पहले अपनी झाड़ू निपटा रही थी, मेरे से देखा नहीं जा रहा है घर इतना फैला फैला सा। और बहुत यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, बोतल वगैरह, जो मैं सोचती थी ये काम आ जाएंगी और आ जाती है कई बार ना काम। फिर मैंने सोचा आज इनको कुछ नहीं रखना एक्स्ट्रा, बस 2 से 3 बोतलें रखूँगी। और बाकी सारी बोतल जितनी भी चीज़ें हैं सबको मैं बाहर निकालूंगी आज। आज कुछ अंदर नहीं रखना, भले ही काम की चीज़ें हो, लेकिन मैं अब कुछ रखने वाली नहीं हूँ, सब बाहर जाएगा। और आप देख सकते हैं घर में से मैंने कितना कूड़ा निकाला है, बहुत ज़्यादा कूड़ा। इतना कूड़ा मैंने आज निकाला है ना, मैंने अपनी लाइफ में नहीं ऐसा, ना तो मैंने ऐसी सफाई करी है अपनी लाइफ में, ना ही इतना कूड़ा निकला है। पता नहीं रोज़ सफाई करते करते भी इतनी सारी चीज़ें हम इकट्ठी कर लेते हैं कि काम आ जाएंगी, काम आ जाएंगी, काम आ जाएंगी। तो इसी तरीके से रहता है फिर। और आज तो फिर मैंने कुछ नहीं छोड़ा, अब सब जाएंगे। जो खाली बोतलें थी, प्लास्टिक था, कुछ गत्ते वत्ते थे, बच्चों के प्रोजेक्ट हो जाते हैं ना कई बार यशिका के, तो फिर गत्ते कहीं इधर उधर से मांगने पड़ते हैं, तो मैंने इसलिए रख रखे थे। लेकिन आज मैंने सारे निकाल दिए हैं, सिंपल 1-2 गत्ता रखूंगी, बाकी सब जाएगा आज कूड़े में, डस्टबिन में। और यहाँ आप देख सकते हैं कितना कूड़ा निकला है। अनाया बार बार आ रही थी, तो मैंने बोला बेटा आप अंदर जाके बैठ जाओ, पंखा चला लो, आप परेशान हो जाओगे। और यहाँ ये मटका पिछले साल का था, इसको भी मैंने बाहर फेंक दिया है। साइकिल पे कुछ आपको थैली लग रही दिखाई दे रही है, एक थैली में तो चल 2-3 बोतल रखी हैं, दूसरे वाले में कुछ कपड़े हैं छोटे, बेड में से निकले हैं, तो ये कपड़े मैं दे दूंगी उधर से, जो झुग्गी वाले बच्चे आते हैं ना, तो फिर मैं उनको दे दूंगी। और सारा काम करने के बाद में, झाड़ू लगाने के बाद में, फिर मैं बच्चों को लेके आई हूँ। और बच्चों को जो है लाने के बाद में फिर मैंने मोटा मोटा लगाया था पोचा वाइपर से। अभी बच्चे मेरे जा चुके हैं ट्यूशन पे, उनको ट्यूशन पे छोड़ कर आई हूँ। और यहाँ जो है 4:30 के आसपास का टाइम हो चुका था। फिर मैंने सोचा चलो एक बार दोबारा से हल्की फुल्की अपनी क्लीनिंग और कर लेते हैं, क्योंकि जब मैंने वाइपर से पोछा लगाया था बस मोटा मोटा सा, कि बच्चों के पैर गंदे ना हों। और जैसे ही यहाँ मैं चेयर पे चढ़ी ना ऊपर, भाई चेयर हिलने लगी थी, वेट बहुत ज़्यादा है। तो कल से जो है अपने वेट पे काम करेंगे हम। सबसे पहले मैं डर रही थी, मेरे को अच्छे से जो है मैंने साफ भी नहीं करी अलमारी के ऊपर से, ऐसे ही उतर गई, क्योंकि डर लग रहा था कहीं मैं गिर ना जाऊं। एक बार पहले गिर गई थी ना, वो तो अब तक मैं ठीक नहीं हुई हूँ, तो रिस्क नहीं लिया, मैं तुरंत उतर गई हूँ। जैसे ही पेपर ख़त्म होते हैं यशिका के, संडे की छुट्टी को ये काम हो जाएगा मेरा कंप्लीट, मैंने सोच के रख लिया है। और सेटिंग मेरी कुछ इस तरह की हो रही है, अभी आप लोगों को पता चल दिख रहा होगा। अब इस कोने में बेड था, तो बेड को उधर ले गई दूसरे कोने में, और इस कोने में मैंने अलमारी रख दी है। और सामने से जो कमरा बड़ा भी दिख रहा है और अच्छा भी दिख रहा है, तो यही सेटिंग चलेगी मेरी अब से आगे। तो यहाँ कुछ गत्ते मैंने रखे हुए हैं ये खाली, क्योंकि इनके बहुत प्रोजेक्ट आते हैं बच्चों के। अभी तो मैं सामान ऐसे ही रख रही हूँ भाई, इतना मैं थक चुकी हूँ, अब हिम्मत नहीं है इनको सेट करने की। जो सामान जैसे बस साफ करके उसको रखे जा रही हूँ, नेक्स्ट डे होएगा अच्छे से अपना काम जो है, आज नहीं ज़्यादा अच्छे से हो पा रहा है। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग वीडियो पे जो है लाइक कमेंट ज़रूर करके जाना। बहुत मेहनत लगती है, 3 बच्चों के साथ में पढ़ाई भी करती हूँ मैं, इन सब के साथ में मैं अपनी वीडियो भी निकालती हूँ, तो बहुत मेहनत लगती है। और डिमोटिवेट हो जाते हैं हम वीडियो बनाते बनाते ना, कोई नहीं देखता ना कोई सब्सक्राइब करता। तो आप लोग जो है ज़रूर सपोर्ट करना मेरे को भी, ताकि मैं भी थोड़ा आगे बढ़ सकूं और मैं भी अपने सपनों को पूरा कर सकूं। तो जी यहाँ पे मैंने फिर जितने भी ये थे, क्योंकि इस घर की ऑलमोस्ट सफाई तो कर ली थी, लेकिन ये जो है टावल है जिससे मैंने क्लीनिंग वगैरह करी है, और एक किचन टावल है, तो इनको भी साफ़ करना था। तो सर्फ के पानी से पहले मैंने जो है अच्छे से जो किचन टावल है जो मैं रोटी में यूज करती ना, छालने बोलते हैं उनको, तो पहले मैंने वे साफ़ करे, फिर मैंने एक डस्टिंग का ये, और एक टावल जो है ये मेरे किचन का, मैंने इनको भी जो है सर्फ से बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। कोई गुंजाइश अपनी तरफ से नहीं छोड़ी है, लगातार काम कर रही हूँ। और काम कर करके हालत आपको लोगों को दिख ही रही है कैसी हो गई है, बहुत गंदे वाली हालत ख़राब हो चुकी है। और मैं थक के इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ कि आज ना मेरे को शाम को खाना बनाने का ना बिल्कुल भी मूड नहीं है। पता नहीं शाम को मैं खाना बना पाऊँगी या नहीं, या फिर दलिया बना लूँगी या खिचड़ी बना लूँगी।
तो इस तरीके से जो है मैंने अपना काम कंप्लीट किया है। अब मैं फाइनल एक पोछा और लगाऊंगी अभी, ताकि और अच्छे से जो है सफाई हो सके और दिखाई दे कि हाँ भाई सफाई हुई है। क्योंकि देखो बहुत काम फैल जाता है, जब हम छोटा सा भी काम सफाई का छेड़ते हैं ना, बहुत गंदा जो है फर्श हो जाता है, 3 3 4 4 बार पोछा लगाना पड़ता है। ऐसी जो है घर की हालत हो जाती है, तो काम तो बढ़ ही जाता है, आप लोगों को पता ही है ना। सब सफाई करते हैं, और जब ऐसे अचानक सफाई करनी पड़ती है तो भाई बहुत दिक्कतें होती हैं। वो लोग इतना ही था, बस रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आप लोगों से, वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर जाना प्लीज़। अच्छा लगेगा मेरे को अगर आप कमेंट करते हैं। तो बस इतना ही था, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ में। तब तक आप खुद का भी ध्यान रखना, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना। बाय बाय एवरीवन।